दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसको लेकर अपन बात करें तो काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम एक आज बेहतरीन घोषणा करने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो के साथ आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, आपके एग्ज़ाम में लगभग मैं बात करूँ तो अभी भी बात करें तो अभी वैकेंसी आएगी तो लगभग 1 साल का समय लगेगा। तो हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज शुरुआत करने जा रहे हैं संपूर्ण कोर्स की। एसएसटी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और हमारे पास जो नोट्स उपलब्ध हैं वो बेहतरीन नोट्स हैं, और अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगभग 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और पुराने जितने भी पेपर हैं आप देख सकते हैं उनमें कितने क्वेश्चन हमारे नोट्स से उपलब्ध हुए हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर जो मैं आपको स्क्रीन पे प्रदर्शित कर दूंगा वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स हैं और आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दर्शन शास्त्र से ही अपन शुरुआत करेंगे। देखिए, दर्शन शास्त्र में कुल मिलाकर बात करें तो 5 टॉपिक हैं, और 5 टॉपिक से लगभग 18 या फिर 19 क्वेश्चन आते हैं। और इन क्वेश्चनों की बात करें तो दर्शन शास्त्र में मैं एक बात आपको कहता हूँ, लगभग बात करें 19 में से आपको 18 क्वेश्चन हमारे इन नोट्सों में मिल जाएंगे। आप देख लेना, तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। और देखिए, पहला टॉपिक दर्शन शास्त्र में आपका रहेगा वैदिक दर्शन है, जिसमें स्रोत दर्शन भी कहते हैं, उसको लेकर है। तो इनमें से कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो भी मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, वेद वेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र ज्ञान, ज्ञान की राशि, ज्ञान का भंडार। वेद भारत के आदि साहित्य है, यानी आदि साहित्य वेदों को कहते हैं। वेद भारत के आदि साहित्य हैं। वेद भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन दर्शन का आधार तत्व, प्राण तत्व है। तो देखिए, दर्शन शास्त्र में सीधी सीधी लाइन उठाई जाती है, और इन लाइनों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी वेद का अर्थ पवित्र ज्ञान, ज्ञान की राशि, ज्ञान का भंडार, और बाकी विशेषताएं आ रही है नीचे। तो ये भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन दर्शन का आधार तत्व, प्राण तत्व है। वेद अक्षर विचारों का मानसरोवर है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय दर्शन का प्रारंभ ऋग्वेद से होता है, और वेदों को श्रुति या देववाणी कहा जाता है। यानी वेद यानी व्यक्ति रचित नहीं है, इसलिए इसको देववाणी कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए, भारतीय दर्शन का प्रारंभ ऋग्वेद से होता है, देववाणी भी कहा जाता है। वेद का आधार क्या है? कर्म। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वेद का आधार कर्म है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे तो वेद का आधार पूछा जाएगा, उपनिषद का आधार क्या है, तो इस हिसाब से आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। वेद का आधार कर्म है। आगे अपन बात करें उत्तर वैदिक काल की बात करें तो भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि की रचना जिस काल में हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। देखिए, तो वैदिक काल के बारे में पूछा जाए तो वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है, बाकी सभी वेदों की रचना और जैसे आरण्यक, उपनिषद है, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रत्येक वेद के 3 भाग होते हैं, ये महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है। यानी वेद के कितने भाग हैं आपको पूछा जा सकता है, फिर ऑप्शन में आएगा, या फिर ऐसे आ सकता है वेद के भाग हैं, फिर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ जाएंगे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और महत्वपूर्ण है आपके लिए, अति महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। यानी वेद के 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, यानी आरण्यक को उपनिषद भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। वेदों के कितने खंड है? तो 2 खंड है, कर्म कांड और ज्ञान कांड, यह भी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म कांड को मीमांसा दर्शन कहते हैं, और ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ज्ञान कांड को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, और ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। आगे अपन बात करें, वेद के 2 विभाग हैं, यानी मंत्र, किसी देवता विशेष की अगर स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ स्मारक वाक्य को मंत्र कहते हैं। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी यज्ञ अनुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। संहिता का अर्थ मंत्रों के समूह को मंत्रों के अर्थ स्मारक
अर्थपरक सम्यक संकल्प को संहिता कहते हैं। यानी आपको पूछा जा सकता है, यानी यह किसकी विशेषता है ऐसे। तो मंत्रों की बात करें तो देवताओं की स्तुति में जो भी गायन किया जाता है उसे मंत्र कहते हैं। और ब्राह्मणों में यज्ञ अनुष्ठान का विस्तार पूर्वक अगर वर्णन आए तो ब्राह्मण होगा, और संहिता में मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। आगे बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक की बात करें तो ब्राह्मण के अंत में कर्मों के फल और प्रभावों का विस्तार उपलब्ध है। इससे लौकिक तथा अलौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। आरण्यक में संहिता 4 प्रकार की होती है: ऋकु संहिता, यजु संहिता, शाम संहिता, अथर्व संहिता। यानी जितने वेद उतनी ही संहिता है। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, अब एक एक वेद की बात करेंगे और दर्शन शास्त्र के अनुसार जो महत्वपूर्ण है उनकी बात आप करेंगे। तो सबसे बड़ा ग्रंथ अगर हम बात करें, प्रधान तथा मौलिक ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। ऋग्वेद को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है, 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, यह भी ध्यान रखना है। और ऋग्वेद को पुरुष सूक्त में वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। ऋग्वेद में अस्तोमा सदगम्य का भी उल्लेख है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिरेय और कौशिक। ऐतिरेय ब्राह्मण में विष्णु का सर्वोच्च देवता माना गया है, विष्णु को, लेकिन यह महत्वपूर्ण है ऐतिरेय व कौशिक की, तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण ऋग्वेद से संबंधित जो भी है। इसमें देखिए लक्ष्मी की महिमा को उल्लेख खिल्ली सूक्त में किया गया है, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद में प्रथम मंडल में अग्नि का वर्णन है, यानी अग्नि का वर्णन किस मंडल में है, तो प्रथम में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, ये कई बार पूछा गया है। और वर्ण व्यवस्था का 10वें मंडल में, यह भी कई बार पूछा गया है। इस मंडल में शूद्र का भी उल्लेख किया है, 10वें में शूद्र शब्द का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के विभाग की बात करें तो मंडल और अष्टक 2 विभाग है। 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 रचनाएं अग्नि को समर्पित है, यह भी महत्वपूर्ण। धर्म ग्रंथों की बात करते हैं अपन करें तो देखिए कर्मकांड की अगर बात करें तो यह यजुर्वेद से संबंधित है, ज्ञान कांड ऋग्वेद से संबंधित है, विज्ञान कांड अथर्ववेद से संबंधित है, उपासना कांड सामवेद से संबंधित। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों में 4 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण, मनुष्य ऋण। यहाँ से आपको ऊब टू ऊब सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट याद करना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, जितना मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है। और फिर आप देखना क्वेश्चन कितने आपको आसानी से उत्तर उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उससे पहले देखिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरेय और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। इसमें विशुद्ध कर्मकांड का संग्रह है, ध्यान रखना। और यह वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में निहित है, गद्य को यजुर्वेद कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं यजुर्वेद का अंतिम जो अध्याय है उसे ईशोपनिषद कहते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे देखिए पुनर्जन्म का उल्लेख पर हम बात करें तो पुनर्जन्म का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। शून्य शब्द का उल्लेख यजुर्वेद में है और यजुर्वेद में 100 शाखाएं और 1875 मंत्र है, यह भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की बात करते हैं, यह मंत्रों का वेद है, संगीत वेद भी कहते हैं। इसका सबसे कम ऐतिहासिक महत्व है, इसमें केवल मौलिक 75 ग्रंथ हैं, यानी मंत्र है, और 1000 शाखाएं हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें सामवेद की, तो देखिए इसमें गाई जाने वाली ऋषाओं का संकलन है और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचवीज और चेमे। आपको वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी जो भी मैंने यहाँ पर आपको कहा है महत्वपूर्ण है, उस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान दें। अथर्ववेद की बात करें तो इसके उप नाम की बात करें तो ब्रह्मावेद, महिवेद, छंदोवेद, अथर्वागरीश्वेद भी कहते हैं। इसमें जादू टोनों को और मंत्रों का जादू टोना तंत्र मंत्र निहित है। यह कर्मकांड की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
इसमें 20 खंड, 731 सूत्र, 5849 मंत्र और 7 शाखाएं। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए मंत्र वगैरह कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र में दार्शनिक बातें पूछी जाएगी। और गोपत इसका ब्राह्मण ग्रंथ, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और ओम का उल्लेख है, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे अपन बात करें तो ओम शिव का प्रतीक है, लौकिक विषयों का उल्लेख अथर्ववेद में है, और इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, इसके यानी ब्राह्मण वगैरह ऐसा कोई नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। आगे अपन बात करते हैं वेदांग की। देखिए वेदांग वेदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए तथा वेदों को विभिन्न शाखाओं जैसे शब्द, स्वाद, ध्वनि, यज्ञ आदि की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को वेदांग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और प्रस्थान त्रय में कौन कौन शामिल है, तो उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। ये कई बार, लगभग जितनी ही बार एग्जाम हुआ सेकंड ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्थान त्रय में शामिल है। और उसमें आपका ऑप्शन में आएगा उपनिषद, ब्राह्मण और वेद। आप वेद कर क्या हो गया, गलत होगा, इसलिए आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रस्थान त्रय में 3 शामिल है, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। ये विशेष रूप से ध्यान रख लेना, आप 100% आएगा। आगे अपन देखते हैं वेदांगों की संख्या कितनी है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। तो देखिए वेदांग 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह इसका क्रम भी है, और 6 है, यह भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं ऋत्विज। यज्ञ कार्य को विधिवत रूप से संपादित करने वालों को ऋत्विज कहते हैं, अर्थात वेदों में निहित धर्मों को ज्ञाता ऋत्विज कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो इसका ऋत्विज हो जाएगा होत्रा, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अधुर्य, अथर्ववेद का ब्रह्मा। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आगे अपन बात करते हैं देवता की। तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे देवता की बात करें तो दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ है समकने वाली, एक प्रकृति की अधिष्ठात शक्तियों का संचालित करने वाला देवता। ऋग्वेद में 33 देवताओं को उल्लेख है, और निरुक्तकार यास्क ने 3 भागों में बांटा है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष यान देवता और आकाश स्थानीय देवता। तो इसमें देखेंगे तो 11 देवता दिए गए हैं, कुल 33 देवता है। तो कौन कौन से, ये ध्यान रखना है आपने। जैसे पृथ्वी स्थानीय में अग्नि और सोम है, अंतरिक्ष में इंद्र और मरुत है, आकाश में वरुण और मित्र है, ये महत्वपूर्ण है। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में 3 देवता माने, अग्नि, मरुत और अदिति। तो पहले बात करते हैं अग्नि की। प्राणियों का सबसे अधिक हितकारी देवता, और उसी की कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अन्न, पुत्र, समृद्धि लाभ प्राप्त करते हैं, ये अग्नि है। वरुण की बात करें तो वैदिक देवताओं में इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह सर्वत्र दृष्टि रखने वाला देवता है, नियमों को धारण करने वाला देवता है, सम्यक रूप से प्रकाशित होने वाला और शासन करने वाला देवता है। इंद्र की बात करें तो वीर योद्धाओं को संग्राम में परास्त करने वाला देवता इंद्र की कहा जाता है, और इंद्र वर्षा का देवता है, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना यह लाइन। विष्णु की बात करें तो आकाशगामी सतत क्रिया से सूर्य के प्रतीक है। इन्होंने 3 डगों से पृथ्वी को माप डाला, इससे उदगाय और उरुकाय कहते हैं। तीसरे लोक में जाए से ओमकार का 33 पद रखा, यह महत्वपूर्ण है, और मधु का पात भी कहते हैं। पूषा की बात करें तो भूले भटकों को रास्ता देने वाला, इसका रथ बकरों के द्वारा शीशा जाता है, यानी खींचा जाता है। इसके हाथ में शाबुक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इतना याद करना कि मर्द प्राणियों के देवता पूषा है। उषा की बात है तो सुंदर देवी उषा है, और ये आकाश की पुत्री है, और तमोमयी रजनी, रमणीय और धारिणी, भगिनी, वैदिक मंत्रों का सबसे सुंदर कामिनी कल्पना वाला मंत्र उषा की स्तुति में किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अपन बात करें तो 3 सूक्त हैं, आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी अपन इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि पहला टॉपिक भी काफी बड़ा है। जैसे फिर सूक्त पढ़ेंगे, सूक्तों के बाद में देखिए वेदों की विशेषताएं पढ़ेंगे, और कुछ देवता भी पढ़ेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। दर्शन शास्त्र में आपका मैं बात करूँ तो एक भी क्वेश्चन मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा। और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।